बोलिए भारत माता की जय। दिखाइए, बोलिए अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आया तो पहली बार हूं आपके बीच में, पर आपको आश्वासन देके जाता हूं कि आखिरी बार नहीं है, सरोकार बन गया, आना जाना लगा रहेगा। बहुत ही बहुत। देखो जी, मैं तो वोटों की अपील करने आया हूं। आने वाली 25 तारीख को देश का जो एक लोकतंत्र का पर्व है, हमारे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम फैसला करते हैं उस दिन कि अगले 5 साल हमारे देश की सरकार कौन चलाएगा। ये जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये पंची का चुनाव नहीं है, सरपंची का चुनाव नहीं है, ये जिला परिषद का नहीं है, विधायक का नहीं है, ये सांसद का चुनाव है, जो तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और प्रधानमंत्री ये तय करता है कि देश की दिशा और दशा कहां जाएगी। आज पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देश अलग आयाम पे पहुंचा है, अलग संज्ञा मिली है देश को। आज भारत का जब नीला पासपोर्ट लेकर आप बाहर जाते हो, विदेश में जाते हो, तो आपको अलग नजरिए से देखा जाता है, अलग इज्जत की नजर से देखा जाता है। ये पिछले 10 साल का कार्यकाल है। चाहे मैं बात करूं धारा 370 खत्म करने की, या मैं बात करूं कि सीमा पे खड़े हमारे अर्धसैनिक नौजवान बलों की, सैनिकों की, कौन उनकी सुध लेता है, कौन उनके साथ दिवाली का पर्व मनाता है, कौन उनकी चिंता करता है। या मैं बात करूं कि रेल नेटवर्क बढ़ाने की, या आयुष्मान कार्ड की, या मैं बात करूं कि किस तरीके से देश के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रथा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। आपको याद होगा, मेरे नौजवान साथियों को, भाइयों को नहीं याद होगा, पर बड़े बुजुर्गों को याद होगा कि ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री थे जो बोलते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसे मिलते हैं। आज ये व्यवस्था बदलने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने कि अगर दिल्ली वाले 1 रुपया भेजते हैं तो आपके खाते में 1 रुपया ही मिलता है। तो जो लोग इस बात पे भी आपत्ति कर सकते हैं कि आप राम का नाम ले रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या आपको ताकत में लाना चाहिए? क्या आपको उनको सांसद बनाना चाहिए, जो ना तो कभी आए ना कभी आपकी सुध लेने आएंगे। एक तरफ आपके पास मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्रों में से हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको बहुत बड़ा पद भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत डबल फायदा होगा। डबल फायदा कैसे होगा कि ना तो सिर्फ उनको पद नहीं मिलेगा, एक तो आप 25 तारीख को बटन दबा के सांसद चुनेंगे मनोहर लाल जी, जो प्रधानमंत्री चुनेंगे, और एक सांसद आपको फ्री में मिल रहा है, उसका नाम है कार्तिक शर्मा, आपके सामने खड़ा है। मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे घर का पता नोट कर लो। आपके लिए जो काम होगा, जो कर सकूंगा, भगवान ने सक्षम बनाया है, आशीर्वाद है भगवान का, किसी चीज की कमी नहीं है। जो हो सकेगा उससे बढ़ के कोशिश करूंगा कि दिन रात आपकी मदद कर सकूं, आपके काम आ सकूं, इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। मैंने भगवान परशुराम जी का एक बहुत बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया था करनाल में ही, लगभग 1.5 साल पहले, और मैंने 13 मुख्य डिमांड पूरे समाज से चर्चा करके उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम किया था, मनोहर लाल जी के सामने। और मुझे खुशी है कहने में इस मंच से कि जो मैंने 13 डिमांड रखी थी, उसमें से 10 डिमांड वही मंच से मानने का काम किया और घोषणा की उन्होंने। तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हम सबको अपनी बात रखने का हक है। अगर सरकार पैसा देना चाहती है किसी स्कीम के तहत आपको, तो सीधे तौर पे आपको मिलना चाहिए, उसमें किसी बिचौलिए के थ्रू पैसा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी भी अमूलचूल परिवर्तन की काम किए हैं पिछले 10 साल में, उसका संज्ञान लेते हुए आपको ये फैसला करना है। क्योंकि एक तरफ तो आपके पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, आपको पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं कहते हैं, आपने अपने प्रत्यक्ष तौर पे देखा है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, और सामने विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा ही नहीं है। क्या किसी को पता कि विपक्ष का चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का? है किसी को आइडिया? दे रहा है किसी ने? तो जब पता ही नहीं है तो क्या मतलब है वोट खराब करने का या किसको देने का? एक तरफ मोदी जी, एक तरफ खाली।
तो किसको वोट दोगे आप? जिस आदमी ने 10 साल आपके लिए काम किया है, जो देश को एक अलग संज्ञा दिला रहा है दुनिया में, देश को एक नए आयाम पे ले जा रहा है, देश को एक नई पहचान दिला रहा है, उसको वोट देंगे या उस व्यक्ति को वोट देंगे जिसका पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं? ऐसी सोच के व्यक्ति हैं कि वो चाहते हैं कि देश, हमारा देश आने वाले 25 साल में एक विकसित देश के तौर पे काबिज हो सके। हमारा देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, भगवान परशुराम जी का भी रहा, तो फिर बहुत ही जल्द 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसा रोड मैप, ऐसा विजन लेकर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो या देश के नवनिर्माण की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अग्रसर होकर आगे बढ़ चल के काम करने का काम। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सारे हाथ उठा के बोलो कि तीसरी बार भी, हाथ उठा के बोलो जी सारे के सारे, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब बोलेंगे मेरे साथ, फिर से एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।